ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने आज ग्राम पंचायत मैरा में नवनिर्मित सिंचाई नलकूप सुधरा 2 का उद्घाटन किया। इस नलकूप के निर्माण पर करीब 45 लाख की लागत आई है। इस नलकूप से पंचायत की 24 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, ताकि हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इस पर कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जयराम सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है, कांग्रेस की तरह लारे लप्पों की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सुधरा के लिंक रोड का निर्माण उनके कार्यकाल में किया गया है, जिसे कांग्रेस 35 सालों में नहीं बनवा सकी है। वहीं मैरा पंचायत में मैरा बसकुआड़ा के बीच पुल का निर्माण जयराम सरकार की देन है, जिसकी सदियों से मांग थी। वहीं एक और पुल नाड़ खड्ड पर भी बन रहा है, उसका कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों के लिए भूमि दान करना एक पुनीत कार्य है। इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी सड़क, स्कूल व अस्पताल व पेयजल योजनाओं के लिए भूमि दान देगा, उसका नाम भी पट्टिका पर लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की पहली सरकार है जिसने किसानों की सुध ली और किसानों के हित में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, जिससे किसानों को सालाना 6,000 की राशि दी जा रही है। इसके अलावा भी केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और आम आदमी के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इस अवसर पर उन्होंने सुधरा महिला मंडलों को 20-20 हज़ार की राशि सामान खरीदने के लिए देने की घोषणा की। सुधरा का ट्यूबवेल समर्पित किया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आदरणीय ठाकुर करतार सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज के समय हर आदमी डिमांड करता है, मुझे सड़क बना दो, मुझे नलका लगा दो, मुझे हैंड पंप लगा दो, मुझे बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दो, मेरी बिजली 3 फेस कर दो। पर जब बात चले बिजली का पोल कहाँ लगाना है, जब बात चले ट्यूबवेल की खुदाई कहाँ करनी है, जब बात चले सड़क कहाँ बनानी है, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं भाई हम नहीं दे सकते। जहाँ जहाँ जो भी नलकूप, जो भी सरकारी कार्यालय बने हैं, वहाँ जमीन देने वाले का नाम पट्टिका पर लगना चाहिए, और यही सबसे पुण्य का कार्य है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। इन 13-14 पंचायतों में जो विकास की गाथा लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये अगर आज इस ट्यूबवेल का आज मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, प्रेम कुमार धूमल जी की देन है, जिन्होंने 15 अगस्त फतेहपुर में मनाया था और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र को 45 ट्यूबवेल देकर गए थे। वे उनमें आते हैं। मैरा में तो 3-4 है, अभी और 2-3 तैयार है लगने को। ये उनकी देन है, हमारी सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आप बोलते हैं ना रास्तों की बात, मैं मैरा की गली गली जानता हूँ। गली गली जब कांग्रेस का राज शासन था यहाँ, तो क्या हालत थी मैरा। आदमी पैदल सड़क, उसमें तो क्या चलना, गाड़ी में पैदल ही चल सकता। बढ़िया बना कर दे दिया भाई। जीत जी बैठे, भैंसवर्णा बैठी है, राजकुमारी बैठी है। और मैं कहना चाहता हूं, मैरा में 100% तो नहीं मैं बोल सकता, 80% जो पुलियां बनी होंगी वो जिला परिषद और इन लोगों के माध्यम से बनी है। 80% मैं बोल सकता हूं। जिनके घर में रास्ता नहीं होगा, उसको गली का निर्माण जिला परिषद के माध्यम से करवाया होगा। आज देखिए किसान सम्मान निधि है, कितने दिन हो गए देश को आजाद हुए, पर किसी ने किसान को याद किया क्या? अगर किसी ने किसान को याद किया तो एक गरीब चाय बेचने वाले जब देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने याद किया। आपके पास चाहे मरला जमीन है, चाहे 100 गुना जमीन है, आपको 6,000 रुपया 1 साल का मिलेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पहले प्रधानमंत्री, आप देखिए मेरी बहनों को कितने मुफ्त गैस के कनेक्शन मिले, मेरा भी मिले। कितने मिले? हिम केयर का कार्ड, जो गरीब अपना इलाज नहीं करा सकता, उससे परिवार में कोई बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने हिम केयर कार्ड के माध्यम से करवाना निश्चित किया।
किया कभी किसी? मेरी मेहमान बहनें बैठी हैं महिला, जब आप पेंशन लगानी होती थी, विधवा पेंशन लगानी होती थी, जो ज्यादा आयु की थी उन्होंने लगानी होती थी, क्या लिखते थे? इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है। आज श्री जयराम ठाकुर की सरकार है, पहली मीटिंग में फैसला कर दिया, जिस परिवार में 70 साल के बुजुर्ग रहेंगे उन दोनों को 15 पहले तो 1350 थी, इस बार 1500 रुपया पेंशन मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने किया। एक और फैसला कर दिया इस बार बजट में, जिस बहन की आयु 65 वर्ष हो जाएगी उसको हमारी सरकार 1000 रुपया हर महीने का देगी। ये फैसला है इसमें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार जो कहती है वो करती है। जहां आपके मैरा में एक मोक्ष धाम बनना है, वार्ड नंबर 7 में। मोक्ष धाम समझते हैं ना आप? समझते हैं ना? शमशान घाट बनना है, उसके लिए 3 लाख रुपया मंजूर हो गया है। आपके यहाँ एक शमशान घाट और बनना है बसवाड़ा में, उसके लिए शेड भी साथ में बनेगा, इसके लिए भी 3 लाख रुपया मंजूर हो चुका है। एक ही आपके पंचवटी पार्क बनेगा, तो इसमें 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। 3-4 बार जो इकट्ठे आते हैं, वहाँ चयन कर लिया, मैं डिस्कस कर लूँगा कहाँ बनाना, मैं आपको बता भी दूंगा। ये आपके एक ये हमारा दीमान बस्ती वाला मोहल्ला है, 6 लाख रुपया इसके लिए भी मंजूर हो गया। और आप प्रिंसिपल साहब बैठे थे राज जी, और बहुत जल्दी इसका काम तो 2-3-4 दिन में लग पड़ेगा। यही मैं एक और कहना चाहता हूँ, हमारे एक शमशान घाट जहाँ 9 नंबर वार्ड में पड़ता है, शेड बनेगा, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का